हेलो एंड वेलकम। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द बेगर चैप्टर के बारे में। तो चलो बिना देरी किए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये कहानी की शुरुआत एक भिखारी यानी कि एक बेगर से होती है जो रोड साइड में भीख मांग रहा होता है। और तभी एक वकील जिनका नाम सरजी है, वो उसको नोटिस करते हैं। वो बेगर कहता है, सर आप बहुत ही दयालु हो। मैंने 3 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है और ना ही मेरे पास 5 कोपेक्स है जिससे मैं अपने रहने की इंतजाम कर सकूं। तो बच्चों, कोपेक्स यानी जो कि एक रवेल का 100 पार्ट के बराबर होता है। और फिर वो बोलता है, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तकरीबन 8 साल से एक स्कूल में टीचर की जॉब कर रहा था, पर वहाँ स्थानीय लोगों के षड्यंत्रों की वजह से मुझे अपनी जॉब खोनी पड़ी। वो बोलता है, आई फेल ए विक्टिम टू कलमनी। कलमनी यानी कि एक झूठी बात जिसकी वजह से किसी की रेपुटेशन खराब हो जाना। और सरजी जब भिखारी की कोट, उसकी नसीली आंखें और उसकी गालों पे लाल धब्बों को देखते हैं तो उन्हें लगता है उसने इस भिखारी को पहले कहीं देखा है। और फिर भिखारी कहता है, उसे कलुगा से जॉब के लिए ऑफर तो मिला था, लेकिन पैसे के कमी के कारण वो वहां जा नहीं पाया। मजबूरी में उसे यहाँ भीख मांगना पड़ रहा है। और फिर सरजी की नजर उसके जूतों पर पड़ती है, जिसमें से एक जूता थोड़ा बड़ा और एक जूता थोड़ा छोटा था। फिर सरजी उसे कहते हैं, क्या तुम्हें याद है परसों तुम मुझे सबोदया स्ट्रीट पे मिले थे? तभी तुमने मुझे कहा था तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया गया है। क्या याद आ रहा है तुम्हें? ये सुनते ही भिखारी शौक सा हो जाता है और बोलने लगता है, ना ना ना, मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, आप चाहो तो मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। अब सरजी पूरे गुस्से में आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं, तुम एक झूठे और मक्कार किस्म के इंसान हो। दिस इज स्विंडलिंग। स्विंडलिंग यानी कि पैसों के लिए लोगों को धोखा देना। और वो उसे ये भी कहते हैं कि वो उसको पुलिस के हवाले भी कर देंगे। ये सुनते ही वो बेगर पूरा घबरा जाता है और कहता है, आई वॉज लाइंग, यानी कि मैं झूठ बोल रहा था। मैं तो ना ही एक स्टूडेंट हूँ ना ही एक टीचर। मैं तो एक रशियन ग्रुप में सिंगर था। मेरे शराब पीने के नशे के कारण मुझे वो ग्रुप से निकाल दिया गया। और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे कोई भीख देगा ही नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे झूठ कहकर भीख मांगना पड़ रहा है। मैं और क्या कर सकता हूँ? तो सज्जी कहते हैं, तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या कर सकता हूँ? काम करो, काम काम करके पैसे कमाओ। फिर बेगर बोलता है, मुझे काम देगा कौन? तो सरजी कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए पेड़ काट दोगे? तो बेगर कहता है, मैं काम करने से मना तो नहीं करूंगा, लेकिन आजकल तो लकड़हारों को भी काम नहीं मिल रही और मुझे लकड़हारी तो आती भी नहीं है, तो मैं कैसे लकड़ी काटूंगा? फिर सरजी उसे जोर लगा के पूछते हैं, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे? तो बेगर कहता है, यस सर आई विल, यानी कि हाँ सर मैं कर लूंगा। और फिर सरजी वो बेगर को अपने घर ले आते हैं और घर में लाकर अपने कुक को बुलाकर कहते हैं, इन महाशय को वुड शेड तक ले जाओ ताकि वो वहाँ लकड़ियाँ काट सके। और फिर वो कुक बेगर को वुड शेड तक ले जाती है। ऑथर ने यहाँ बेगर को स्कैरक्रो कहा है क्योंकि वो बहुत पतला दुबला था। और वो जिस तरीके से वुड शेड तक गया, ऐसे देख के लग रहा था कि उसे काम करके पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं है। उसे तो बस भीख मांग के ही अपना पैसे कमाना है। वो तो बस अपनी ईगो की वजह से वहाँ लकड़ियाँ काटने के लिए आया था। वो बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण अनहेल्दी और कमजोर सा हो गया था। अब सरजी जब डाइनिंग रूम में आके देखते हैं तो वो देखते हैं कि कुक बेगर को डांट रही है। वो उसको डांट डांट के वुड शेड की दरवाजे को खोलती है और जब बेगर अंदर आ जाता है तो बहुत ही गुस्से से दरवाजे को बंद कर देती है। सरजी को ऐसा लग रहा था कि कुक बेगर को ना बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट कर रही है। फिर बेगर वुड शेड के अंदर आके एक लॉग पे बैठ जाता है और हाथों को अपनी गालों पर रख के एक सोच में डूब जाता है। ये देख के कुक गुस्से हो जाती है और एक्स को उसके पास लेके पटक देती है और उसे गुस्से में कुछ कहती भी है। बेगर अब धीरे से एक लकड़ी के पीस को उठाता है और उसे अपने पास लेकर अपने पैरों के बीच रखता है और उसे धीरे धीरे काटने लगता है। वो इतना ज्यादा कमजोर था कि स्टार्टिंग में तो वुड काटा नहीं, वुड नीचे गिर गया। तो फिर उसने वुड को नीचे से उठाया, अपने हाथ में फूंक मारी क्योंकि थन हाथ से जम से गए थे। फिर बहुत ही सावधानी से एक्स को चलाया ताकि उसे कोई खरोच ना आए। सरजी का गुस्सा अब खत्म सा हो गया था। उनको थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था क्योंकि उन्होंने एक कमजोर इंसान को थोड़ा मेहनत वाले काम में लगा दिया था। और फिर 1 घंटे बाद ओल्गा, जो कि सरजी की कुक थी, वो सरजी से आके कहती है, सारी लकड़ियां कट गई है। ये सुन के सरजी खुश हो जाते हैं और कुक को कहते हैं, वो बेगर को हाफ रवेल दे दो। फिर सरजी कहते हैं, अगर उसे और काम चाहिए तो हर एक महीने के पहले तारीख को आ जाए, तब हम उसे कुछ ना कुछ काम तो जरूर दे दिया करेंगे। तब से वो पहुआ पी के हर एक महीने की 1 तारीख को आ जाता था। वो कभी आके स्नो को हटाता था, कभी कभार वुड शेड की चीजों को संवार देता था और कभी कभी कारपेट से धूल भी निकलता था, जिससे उसको तकरीबन 20 से 40 कोपेक्स तो मिल ही जाते थे। और कभी कभी सरजी उसे ट्राउजर्स भी दे दिया करते थे। और जब सरजी ने एक नया घर लिया तो पुराने सामान को पैकिंग करने के लिए उस बेगर को भी बुलाया था। इस बार वो थोड़ा अलग सा दिख रहा था, एकदम उदास, शांत, और उसने शराब तक भी नहीं पी थी। इस बार उसने फर्नीचर को ज्यादा हाथ भी नहीं लगाया। वो बस ट्रांसपोर्ट के वैन के पीछे जाके खड़ा था और ठंड में कांप रहा था। और जब बाकी लोग उसे काम करने कहते तो वो थोड़ा शर्मा सा जाता और कुछ काम भी नहीं कर रहा था। और जब पैकिंग खत्म हो गया तो सरजी बेगर को अपने पास बुलाए और बोले, मैं बहुत खुश हूँ ताकि मेरे शब्द की वजह से तुम बदल गए। अब सरजी ने बेगर को 1 रूबल दिया और फिर उसे बोले, अब तो तुम काम करने से हिचकिचा भी नहीं रहे हो।
और फिर सरजी बेगर को उसका नाम पूछते हैं तो बेगर अपना नाम लस्कब बताता है। और सरजी बेगर से कहते हैं मैं तुम्हें अलग कोई काम दे सकता हूँ, क्या तुम्हें लिखना आता है? तो बेगर कहता है जी हाँ, मुझे लिखना आता है। फिर सरजी बेगर को एक लेटर देते हैं और उसे उनके फ्रेंड को डिलीवर करने को कहते हैं और कहते हैं उनके फ्रेंड के पास उसे लिखने पढ़ने का कुछ तो काम मिल ही जाएगा। फिर सरजी उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। और उस दिन के बाद से वो बेगर कभी सरजी के पास काम करने आया ही नहीं। ऐसे तकरीबन 2 साल निकल गए और फिर जब एक दिन सरजी मूवी देखने के लिए थिएटर में टिकट ले रहे थे तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि बिल्कुल लस्कफ की तरह ही दिख रहा था। वो भी टिकट ले रहा था मूवी के लिए। तो फिर सरजी उसके पास जाते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुम लस्कफ हो? तो वो बोलता है जी हाँ, मैं ही लस्कफ हूँ। अब सरजी उससे उसका हालचाल पूछने लग जाते हैं तो वो बताता है वो अब एक नोटरी बन चुका है और हर महीने तकरीबन 35 रुपए तक कमा लेता है। अब उसको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये सुनते ही सरजी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उसे कहते हैं क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? फिर वो बोलता है जी हाँ, मुझे सब याद है, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। फिर वो बोलता है लेकिन एक्चुअली में मुझे तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे कुक ओल्गा ने बदला है। ये सुनते ही सरजी कहते हैं लेकिन वो कैसे? तो लस्कफ बोलता है जब मैं तुम्हारे घर काम के लिए आता था तो वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। वो कहती थी यू अनलकी मैन, यू ड्रंकेड, यू विल बर्न इन हेल। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता वो मेरे लिए कितनी आंसू बहाई है। मैं आज तक एक सिंगल पीस लकड़ी तक नहीं काटा, वही सब लकड़ियां मेरे लिए काटा करती थी। उसकी इसी चीज ने मुझे बदल डाला, मुझे खुद काम करने के लिए और पैसे कमाने के लिए मजबूर कर दिया। मैं हमेशा उसका आभारी रहूंगा। अब एक घंटी बजती है और फिर लस्कफ और सरजी गैलरी से चले जाते हैं।